Hello बच्चों, let's read this question. The question says 50 ml of 0.10 molar HCl is mixed with 50 ml of 0.10 molar of NaOH. The solution's temperature rises by 3 degrees Celsius. Calculate the enthalpy of neutralization per mole of HCl. Assuming density of solution is equal to 1 gram per ml and specific heat of water is 4.2 joule per ग्राम केल्विन। तो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल HCl क्या होगी अगर हमें दे रखा है कि 50 ml ऑफ 0.10 मोलर HCl मिक्स करा जा रहा है 50 ml ऑफ 0.10 मोलर NaOH के साथ और जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है वो हमारा 3 डिग्री सेल्सियस है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो दो फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं हम उनका मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जिससे हम हमारा मास ऑफ जो हमारा NaOH और HCl हम वो निकाल पाएंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला जो है वो हमारा हीट का फॉर्मूला है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहाँ पे S होता है स्पेसिफिक हीट, S इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो इस केस में हमारे पास वाटर के अंदर सोल्यूशन है तो हम वाटर की स्पेसिफिक हीट लेंगे विच इज गिवन टू अस एज 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल गई और डेल्टा टी हमारे यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो डेल्टा टी हमें दे रखा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि वो चेंज है इस वजह से हम क्योंकि हमें डेल्टा टी गिवन है नॉट टी, तो इसलिए डेल्टा टी की वैल्यू जो 3 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल टू हो जाएगी 3 केल्विन के। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू भी हमें ऑब्टेन हो चुकी है। फिर इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे कि हमारे पास कितने मोल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी वॉल्यूम को बाय द मोलारिटी। तो हमारे पास मोल्स ऑफ HCl हो जाएंगे इज इक्वल टू 50 ml यानी कि 50 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अगेन 5 डिवाइड बाई 1000 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसे 5 मिलीमोल्स, या फिर हम इसे लिखते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 मोल्स, 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। और मोल्स ऑफ NaOH भी सिमिलरली अगर हम निकालेंगे जो इसके अंदर हमारे रिएक्ट करेंगे वो हो जाएंगे 50 डिवाइडेड बाई 1000 बिकॉज 50 ml हमने लिया है और डिवाइड बाई 1000 क्योंकि हमने इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, मल्टीप्लाइड बाई मोलारिटी 0.1। तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। तो अब हमने निकाल लिए हमारे मोल्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं दोनों इसके अंदर। फिर इसके बाद हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग हो जाएगी इज इक्वल टू 50 ml प्लस 50 ml विच इज इक्वल टू 100 ml। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। अब मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए तो डेंसिटी हमें गिवन है 1 ग्राम पर ml, तो मास हो जाएगा हमारा जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, तो मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मास ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम पर ml विच इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो हमारे पास सोल्यूशन का मास आ गया 100 ग्राम। अब हम निकालेंगे एंथैल्पी चेंज। तो डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी MS डेल्टा T के बराबर। M की वैल्यू हमारे पास 100 है, S की वैल्यू हमारे पास 4.2 है जूल पर ग्राम केल्विन के लिए और डेल्टा T की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी 1 टू
2.60, क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो हीट रिलीज हो रही है, तो हम इसका साइन नेगेटिव कर देंगे, तो इसकी वैल्यू है 1260 जूल्स। तो ये हमारी एंथैल्पी डेल्टा एच जब 5 मोल्स रिएक्ट करते हैं, यानी कि 5 मिली मोल्स रिएक्ट करते हैं, फॉर 5 मिली मोल्स इज इक्वल टू -1260 जूल्स। तो अगर यहाँ पे हमारा 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो हमारी डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर 1 मोल हो जाएगी -1260 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻3, जिसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू ऑब्टेन होगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 252,123 एंड 3 जीरोस। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी इन जूल्स। तो इसको हम हमारी ईज के लिए कन्वर्ट करने के किलो जूल्स के अंदर, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस, तो वैल्यू जो हमें ऑब्टेन होगी सिंप्लीफाई करने पे वो होगी माइनस ऑफ 2.52 इंटू 10⁻², किलो जूल्स। तो हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच फॉर 1 मोल इज इक्वल टू -2.52 इंटू 10⁻² किलो जूल्स। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था the solution's temperature rises by 3 degrees Celsius, calculate the enthalpy of neutralization per mole of HCl। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली -2.5 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। सो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो द फाइनल आंसर इज the enthalpy change for 1 mole is equal to -2.5 into 10⁻² kilojoules. I hope you understood it well. Best of luck.